चलो। जिसको जमीन पे बैठना है वो जमीन पे बैठ जाए, जिसको कुर्सी पे बैठना है वो कुर्सी पे बैठ जाए। यू हैव अ चॉइस। आज की ऑस्पिशियसनेस क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले हम क्लास करेंगे, बाद में हम उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अ शॉर्ट राउंड ऑफ ब्रीदिंग। I want everyone to open their mouth and turn your head up. मुंह से नाक से कैसे भी ब्रीथ कर सकते हो। यू हैव टू ओपन योर माउथ टू द लेवल के गोलगप्पा अंदर चला जाए। नेक ऊपर टर्न कर लेना। जब लगे मुंह अपने आप बंद होना चाह रहा है उसको बंद कर देना। एक दो राउंड्स बंद मुंह और बंद नाक में, बंद मुंह और खुले नाक से लेना। ब्रीदिंग को इतना फ्री छोड़ना कि छाती और पेट इजीली ब्रीथ कर पा रहा है। कोहनियाँ जो कुर्सी पे बैठे आगे स्लाइड कर सकते हैं, जो जमीन पे बैठे हैं वो अपनी बाजुएं घुटनों तक आगे ले जा सकते हैं। मुंह को खोलना बंद करना मत भूलना। मान लो हम पानी में हैं, मुंह खोल के सांस लेना छोड़ना। जस्ट एज्यूम हम पानी में हैं। एक बार जब एक्सहेल कर दोगे तो सांस को छाती में, दिमाग में, पेट में अपने लिए जगह बना के नई सांस को आने की जगह मिल जाए। दोनों हाथ नमस्ते जमीन की तरफ करने हैं। दोनों हाथ नमस्ते खोल के साइडों पे ले जाने हैं। उंगलियां चौड़ी चाहिए। हाथ थाइस पे, गोडे पे। धीरे धीरे हाथ जमीन की तरफ ले जाना। नाक से सांस खाली करेंगे। बीच बीच में मुंह से एक्सहेल करना जरूरी है। जो चौकड़ियों में है अगर वो घुटने जमीन पे लगा सकते हैं तो आगे जमीन पे लगा दें। पैर की उंगली भी जमीन पे है, घुटना भी जमीन पे है, हाथ की हथेली और उंगलियां भी जमीन पे हैं।
जिनको चौकड़ी में बैठने में कंफर्ट है वो चौकड़ी में, जिनको चेयर पे बैठने में कंफर्ट है वो उठ के हाथ कुर्सी पे लगा लेना, कुर्सी को हाथ से दबाना है। हिप उठाना, पैर की उंगलियां उठाना। ध्यान रखना आपको मुंह कब खोलना है, वो आपके पास में चॉइस हमेशा ही है। पैर की उंगलियां उठाई हुई हैं, उंगलियों में गैप है, जैसे हाथ की उंगलियों में गैप है वैसे पैर की उंगलियों में भी गैप है। अंगूठा उंगलियां सब वाइड हैं। हिप, लोअर बैक सब एंगेज होगा। दोनों पैरों को, पैरों में गैप बनाए रखना। दोनों पैर लेफ्ट साइड ले जाना। दोनों पैर लेफ्ट साइड ले जाना। धीरे धीरे दोनों पैर वापस लेके आना। हाथ घुमा लेना, थोड़ा साइड की तरफ थोड़ा पीछे की तरफ। पैर सेंटर में है। अब दोनों पैर राइट ले जाना। यही कर लो चाचा जी, यही कर लो। दोनों पैर राइट गए हुए हैं, हाथ की उंगलियां बाहर की तरफ हैं। हिप और लोअर बैक एंगेज हो रहा है। हिप मसल्स चेंज हो रहे हैं। दोनों पैर राइट साइड हैं, लेफ्ट वाला भी राइट, राइट वाला भी राइट। दोनों पैरों में गैप भी है, जितना हिप चौड़ा है ऑलमोस्ट उतना पैरों में गैप है, ध्यान रखना। फिर से पैर वापस लेके आना, दोनों गोडे जोड़ना, पैर की उंगलियां पीछे ले जाना, हाथ की उंगलियों का टिप गोडे को लगा देना। हाथ की उंगलियों का टिप गोडे को लगा देना। हाथ की उंगलियों का टिप गोडे को लगा देना और पैर की उंगलियों का नाखून पीछे जमीन को लगा देना। नाखून, बॉडी पार्ट, नाखून। नाखून कहाँ लगे? और बाहर को, और बाहर, और बाहर, यहाँ, इसको बोलते नाखून। बाकी सब ठीक ही है। ध्यान रखना नाखून वो प्लास्टिक वाला जो हिस्सा होता है ना, एकदम एंड एंड ऑफ दी टोज पे। अब अपने हाथ अपने टांगों के गोडे की साइड पे पीछे एकदम बाजू, हाथ टांगों को चिपके होने चाहिए, कसे होने चाहिए, ताकि अगर मैं बैठने की कोशिश करूं तो मेरी फोर आर्म्स ताकत ले ले। संजू सर हमने चिपकाना नहीं है। वन, देखो एक बात, आप सारा वेट राइट हिप को दे रहे हो। हाँ बैलेंस करो, अपने हाथों के नीचे ब्रेक रखो, हाइट उठाओ और उठाओ, ब्रेक हाइट और उठाओ। जिसको जिसको घुटने पे लोड आए वो हाथों के नीचे ब्रेक रख लेना, ताकि नी लोड कम हो जाए। हार्ड वाली रैमी, हार्ड वाली। और बाकी लोग मेरी बात को मान के बाजुएं एकदम गोडे से पीछे चिपका देना, चिपका देना। और धीरे धीरे हिप को जब एडी के साथ टच करवा रहे होंगे तो हिप को राइट लेफ्ट करके देख लेना, टिप ऑफ द हिप टू द टिप ऑफ द हील।
हाँ उठ जाओ, जिसको नी पे स्ट्रेस आए वो वापस उठ जाना और यही पोज कुर्सी पे करना, हाथ कुर्सी पे लगाना, उठो, हाँ हाथ पे प्रेशर आना चाहिए, घूम जाओ, जिसको जिसको नी पे लोड हो वो हाथ कुर्सी पे लगाना और पैर पीछे लाके जितना कंफर्टेबली हिप नीचे जा सके ले जाना। सजू सर फिर से राइट है, बैलेंस करो, हाँ कुछ नहीं आता, धीरे धीरे सारा वेट एंकल्स को दे देना, उस पे बैठ जाना, ध्यान रखना सारा वेट एंकल लेना चाहिए, एंकल लेना चाहिए, अपनी अपनी ब्रेक अपने पास में हैंडी रखना, जिसके पास में ब्रिक ना हो बॉल्स्टर रख लेना, एक ही बात है, अपने हिप के पीछे बॉल्स्टर रख लेना, जिसके पास हार्ड ब्रिक ना हो सॉफ्ट ब्रिक ले लेना। सुरुचि मैम 4-6 ब्रिक्स जिसको नहीं है वो देना, तो हाँ सॉफ्ट वाली एक ही बात है। रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो, हाँ। अब धीरे धीरे हिप एडी को प्रेस करता रहेगा, जिन लोग के पास पीछे कुर्सियां खुली हुई हैं वो कुर्सियां या तो साइड कर लें या रैप कर दें, अपने को पीछे लेटना है, पीछे लेटते लेटते इंतजार करेंगे कि बेली सॉफ्ट रह जाए, कट कर लवांगे दसांगा सारे, हाँ चेयर वरतनी नहीं है, सारे दे इत्थे असर आ रहा है मैडम, नहीं आ रहा, सारे नहीं बैठ पा रहे, तानू कौन तानू की लग रहा है सारे कंफर्टेबल है, ए बोल नहीं रहे, बस कंफर्ट किसी को नहीं आ रहा, इसकी जगह कुछ और करने लगे। आप धीरे धीरे एड़ियां खोल लेना। संजू सर आप अपनी कुर्सी खोले रखोगे, रामी मैम आप भी अपनी कुर्सी खोले रखोगे, अपना हिप कुर्सी के साथ चिपका के रखोगे, हम लोग मत्स्य पोज करने वाले हैं और आप लोग उष्टरासन कैमल पोज करोगे कुर्सी के साथ सपोर्ट लेके, ठीक है। बाकी सारे लोग हाथ जब पीछे हैं तो बेली रिलैक्स होनी चाहिए, 1, जिसके जिसके घुटनों में दिक्कत हो वो प्लीज कैमल पोज में चले जाना, इस वाले पोज में मत आना। चाचा जी आप भी कैमल करो ना, वो कुर्सी ले लो, इनकी सर वाली कुर्सी ले लो, बगल वाली ना, अब बेटे वही आना है। अब धीरे धीरे अपना हिप राइट लेफ्ट करते करते अपनी हील्स के बीच में हिप ले जाना, ठीक है। अब जिसको जिसको ना हो वो कुर्सी ले ले, 1, जिसको कुर्सी ना लेनी हो वो पीछे बॉल्स्टर ले ले, 2, जिसको एंकल स्ट्रेच बहुत ज्यादा हो रहा हो वो अपने हिप के नीचे ब्रेक रख ले चौड़ी करके, और फिर ट्राई करे कि पीछे जा पा रहा है। ध्यान ये रखना कि पीछे जाते जाते बेली छाती की तरफ ना चढ़ जाए, गुड 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 सुनीता मैम, रेमी मैम वो देखो, इनको देखते रहो, चेक करते रहो। संजू सर हिप नीचे नहीं जाएगा, हिप आगे धक्का मारोगे नाभि को, यस, कुछ देर रुकोगे फिर वापस आ जाओगे। चाचा जी आप संजू सर की तरह करोगे, हाँ 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 ठीक है, हाँ कितनी देर रहना है, जब तक है जान, नीज अगर खोलना चाहते हो थोड़े खोल सकते हो,
हेड अभी नहीं लगा रहे। हेड जमीन पे मतलब अभी उठा के रख सकते हो। अब जिसको जिसको बात समझ आ चुकी हो वो बॉल्स्टर के ऊपर पहले अपना हेड, चेस्ट, बेली को नीचे की तरफ धक्का। अब अपना हिप हल्का उठा के हो सके तो गोडे जोड़ देना। नेम ऑफ द पोज अभी सुप्त वज्र में है, यहां से हम मत्स्य में जाएंगे। अब अपने हाथों का इस्तेमाल करना और फुल ब्रिज की तरह, जो लोग कुर्सियों पे हैं वो लोग भी ऐसे ही करेंगे। अपने हाथों का इस्तेमाल करके सिर का टॉप जमीन पर ले जाने की कोशिश है। अपने हाथ से बॉल्स्टर को पकड़ के सिर का टॉप लगा देना, हिप उठा लेना, फिर हिप, फिर हेड निकाल देना, दोनों गोडे लेफ्ट ले जाना, वहीं रुकना, बॉल्स्टर से नीचे गिर जाना, राइट पैर लेफ्ट गोडे के पास आगे लेके आना, चौकड़ी मार के नॉर्मली लेट जाना, फिर दोनों गोडे राइट ले जाना, गोडे के ऊपर गोडा लगा देना, लेफ्ट वाला राइट के ऊपर। अब एक अटेम्प्ट बॉल्स्टर निकाल देना। जिनके पास कुर्सी खुली हुई है वो कुर्सी रैप कर लें, जिनको कुर्सी पे हेड लगाने में कंफर्ट है वो कुर्सी पे हेड लगा लें। घुटने बेंड करके लेट जाना, अपना ब्रेक सर के नीचे ले लेना, आंखें, माथा, पीठ, बाजू सब ढीले चाहिए। फोकस छाती के अंदर लंग्स पे है। अपने हाथ अपने कानों की साइड पे लेके जाना, अपना हिप उठा के देख लेना, आराम से उठ पा रहे ना। जो लोग कैमल पोज कर रहे हैं वो वापस आके थोड़ा रेस्ट कर लेना, फिर से कैमल। बाकी सारे लोग हाथ सर के पास, कानों के पास रखना, अपनी ब्रिक्स निकाल देना सर के नीचे से, अपना हिप उठाना, अपना हिप उठाना, हिप उठा के पीठ उठाना, अपनी पीठ एकदम कंधे तक आ जाएगी। सांस देखना आराम से आनी चाहिए। अपनी एड़ियां उठा लेना, अपने हाथ कंधे के पास लेके सिर का टॉप जमीन पे लगा देना। सिर का टॉप जमीन पे लगा के हाथ अगर आगे ले सको अपने एंकल्स तक तो ले लेना। कोहनियों की सपोर्ट पे अपना सिर जमीन से उठा लेना। कोहनी की सपोर्ट से देख लो, मेरी तरफ देख लो, कोहनी की सपोर्ट पे है। ये देखो, कोहनी की सपोर्ट पे हूं। कोहनी की सपोर्ट से हेड फ्री हो जाएगा। जब हेड फ्री हो जाए तो अगले पोज के लिए वेट करेंगे। घुटने
अपना हेड निकाल लेना, पीठ जमीन पे लगा लेना, घुटने छाती की तरफ ले लेना, दोनों हाथ हथेलियां छाती से दूर करते हुए सामने वाली दीवार की तरफ रखते हुए बाजुएं सीधी कर लेना, हाथ ऑलमोस्ट कंधे के ऊपर हैं। पैर ढीले हैं अभी, दोनों बाजुएं पीछे लेके जाना, हाथ आगे लेके आना वापस, पैर धीरे धीरे नीचे जाएंगे, पैरों से जमीन को धक्का मार के हिप उठाना, हाथ उठाए रखना, उंगलियां खुली खुली, हाथ कंधे के पास जाएगा, लेफ्ट कंधा उठाना एक बार, लेफ्ट कंधा वापस लगा के राइट कंधा उठाना, दोनों हाथों का प्रेशर बनाने के लिए एक्टिव होंगे, अपने हिप को आगे धकेलने, पैरों की तरफ धकेलने की कोशिश करना ताकि वो सिर को आगे घसीट सके। जब मौका मिले तो सिर का टॉप जमीन पे लगा देना। हमने अभी सीखा है हाथ से एंकल पकड़ लेना और एंकल से सिर उठाने में आसानी आ जाएगी। जैसे हाथ एंकल पकड़ेंगे, कोहनी की चोट जमीन पे आ जाएगी, उसके प्रेशर से सिर उठाया जा सकता है। अब जिससे जिससे संभव हो अपना सिर लगाए रखना, पैर आगे ले जाना, हाथों का इंटरलॉक ले लेना पीठ के नीचे से। अब वही इंटरलॉक अपने हिप के नीचे स्टैंड बना देना। थाइज एक्टिव होंगे, कोहनी एक्टिव है, दोनों टांगे जोड़ सको तो जोड़ देना। अब हिप नीचे ले आना, सिर लगाए रखना, हाथ हिप के नीचे हैं, टांगे सीधी कर देना, मत्स्य। चेस्ट ओपनर है। अपने हाथ एनल के पास रखना, सो जाना। कोहनी का प्रेशर सिर के प्रेशर को कम करने में हेल्प करेगा। कोहनी एक इम्पॉर्टेंट कर रही है, ध्यान रखना। कोहनी के प्रेशर से सिर को बाहर निकाल देना, टांगे वाइड खोल देना, बाजू में वाइड खोल देना, आंखें सॉफ्ट छोड़ना। याद रखना मुंह हमेशा खोल सकते हैं। शवासन में है। पैर, छाती, ब्रीदिंग सब चेंज होगी। बाजू में पीछे ले जाना, कोहनियां जमीन पे लगी, हाथ जमीन पे लगे, सिर के पीछे हाथ हैं, पैर की एड़ियां जोड़े रखना जानबूझ के। बाकी सांस ढीली छोड़ देना, पेट ढीला छोड़ना, जानबूझ के ढीला छोड़ना। पैर की उंगलियां अंदर खींच लेना गोडे की तरफ, अंगूठा अंदर खींच लेना। एक बार फिर से लेफ्ट वाला कंधा और लेफ्ट वाली पीठ उठा लेना, हाथ सीधा कर देना लेफ्ट।
फिर जमीन पे लगा देना, राइट पीठ उठा देना, राइट कंधा उठा लेना, दोनों बाजुएं सीधी कर लेना, पीठ जमीन पे लगा लेना, दोनों बाजुएं ऊपर आकाश की तरफ कर देना, घुटने बेंड कर देना, घुटनों में गैप कर लेना, दोनों हाथ खोल देना, उंगलियां, हाथ अपनी तरफ आंखों की तरफ घुमा लेना, बाजुएं सीधी हैं, अपने हाथ अपनी आंखों के पास लेके आना, हाथ आंखों पे रख लेना, दबाना मत, हाथ नॉस्ट्रिल को भी टच कर रहे हैं, करने देना, टर्न करना साइड, वापस आना, उठना। So the first pose which we are able to do is fish pose. Everything was a preparation for fish pose. क्या आप में से किसी को ये बात समझ आ पाई कि कोहनियां एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं इसमें? हेड का प्रेशर चला जाता था, उसके बिना डिफिकल्ट था ना। पर ये याद रखना, हम ये पोज जब नॉर्मली बनाते हैं ना तो हम कोहनी को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे होते। इस बात को याद रखना, क्योंकि आज हमने उसको मेक किया है, उसको कैसे बनाया जाता है वो सीखा है, लेकिन हर बार इतना स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएंगे, कई बार डायरेक्टली भी जाएंगे। गुड। अब देखो पेट कैसा है, इट शुड बी वेरी सॉफ्ट नाउ, बाय नाउ इट शुड बी वेरी सॉफ्ट। छाती में सांस देखो कैसी है, हाउ इज बेली, हाउ इज चेस्ट, इट हैज टू बी वेरी सॉफ्ट। फिश पोज अगर हमने किया तो वो चेस्ट ओपनर है, छाती को खोलता है, वन। उसके साथ हमने मुंह को खोलने का सपोर्ट लिया ताकि सांस रुकी रुकी ना रह जाए। अब थोड़ा सा हाथों के प्रेशर से आगे झुकना, मामूली सा। सर ब्रिक्स रखो हाथों के नीचे। बेबी मैम ये ब्रिक्स सर भैया को देना, एक और दे दो। जो झुक ना पाए वो हाथों के नीचे ब्रेक रखना, ऑटोमेटिकली झुकना पॉसिबल हो जाएगा। गोडे और पैर बहुत बाहर नहीं खोल रहे मैम, पैर, हाँ हाँ बस उतना ही। राइट हैंड से राइट पैर पकड़ लेना, बैक पे स्ट्रेच नहीं चाहिए, ध्यान रखना, इट हैज टू बी कंफर्टेबल ग्रिप। हो सके तो लेफ्ट हैंड पहले पैर के एंकल तक, फिर एक एक उंगली आगे करते हुए अगर पैर के अंगूठे तक जा पाए तो, धक्का मत करना। हाँ, जिसकी ना जाए वो जितना लेफ्ट गया है राइट हैंड भी उतना ही ले ले। अगर लेफ्ट हैंड एंकल पे है तो राइट भी एंकल पे रख लो, बस बहुत है। अब देखो छाती और पेट कंफर्ट कर रहा है कि नहीं। जिसको दोनों हाथ आगे ले जाने में बैक पे स्ट्रेच आए वो एक गोडा बेंड कर लेना, एक टांग सीधी रखना, दोनों हाथ से मत पकड़ना, एक ही हाथ से पकड़ना। यहाँ हाथ पीछे ले जाना, दोनों में से एक हाथ, दोनों हाथ हिप की साइड पे ले जाना,
हाथ की उंगलियां पॉकेट की तरफ घुमा लेना, हाथ पॉकेट के पास है प्रांजल, आगे और आगे बेटे, हाँ सर थोड़े हाथ आगे चाहिए, पॉकेट एकदम पॉकेट के आगे, आपके लोअर की पॉकेट के आगे चाहिए हाथ, यस। फोर आर्म स्ट्रेच करेंगी मैम, हल्की कोनी बेंट चाहिए, बेंट बेंट बेंट, इसका मतलब थोड़ा आगे झुकना पड़ेगा, कोनी बेंड करनी पड़ेगी। अब पैर ढीले चाहिए भैया, पैर की चीची जमीन पे मत चिपकाओ भी, हाँ। राइट हैंड से हो सके तो राइट पैर को एकदम आगे तलवे से पकड़ना, लेफ्ट मत छोड़ना अभी, वापस आना, लेफ्ट हो सके तो एकदम तलवे से पकड़ना, राइट मत छोड़ना, गोडा बेंड कर लो, जिससे हाथ से पैर ना पकड़ा जाए, गोडा बेंड कर लो। वापस आना, दोनों पैर जोड़ के बटरफ्लाई में खोलना, हाथ की मुट्ठियां बनाना, अपने रिंग्स पहनी होंगी तो अंदर टर्न कर लेना, अपने को थाइस के साइड, हिप की साइड पे अपनी मुट्ठियां लगानी हैं, हिप उठा लेना। सनी सर देखो हिप किधर जा रहा है और गोडे किधर जा रहे हैं, बैलेंस करो उसको, हिप जमीन पे लगाओ, दोनों टांगे सीधी करो, हाथ काफ के पास ले जाना, थोड़े काफ दबाना, काफ दबाना, एंकल के पास से काफ दबाना, अंगूठे की चोब से दबाना, अंगूठे की चोब से दबाना, रब मत करना, दबाना, चबोना जानबूझ के ना। देखो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये यूज करेंगे, ये अंगूठे की हड्डी, हाँ अच्छे से दबाना, बैक ऑफ द नीज तक दबाना, गोडे के पीछे वाला गोडा भी दबाना, और पीछे, हाँ दबाना दबाना, अच्छे से दबाना, दोनों टांगे हैं, घुटने बेंड करना, जिसके घुटनों में दिक्कत होगी वो नी लोड नहीं करेगा, वो अगले पोज के लिए वेट करेगा और डायरेक्ट उस पोज में जाएगा। बाकी सारे लोग वेट करना कि कब आपकी बॉडी दोनों हाथ उठवा दे और आप ऊपर सीधे खड़े हो सको, वेट करना क्या है ना, ना रोटी पकने में टाइम लगता है, देखना अपना अपना टाइम ढूंढना, और टांगे वाइड खोलना, टांगे वाइड खोल के हाथ कमर पे रख लेना, राइट पैर बाहर की तरफ घुमाना, पूरा राइट टर्न कर लेना, राइट घुटना हल्का बेंड करना, लेफ्ट की तरफ टर्न करना, हल्का लेफ्ट गोडा बेंड करना होगा तो कर लेना। जब ऐसा करें कोशिश करना पैर की उंगलियों पे प्रेशर ना हो, तलवे पे हो, फिर राइट साइड जाना, फिर लेफ्ट साइड जाना, दोनों टांगे जोड़ना, दोनों हाथ साइडों पे लेके जाना, ताड़ासन में है, हल्का हिप पीछे निकाला जा सकता है, हल्का हाथ आगे ले आना, हम झुक नहीं रहे, सीधे रह रहे हैं, बस ध्यान रखना हम बहुत झुक नहीं रहे,
ये नहीं कर रहे। हल्के घुटने बेंड करना, हाथ पीछे की तरफ ले जाना, उतने जितने में हिप एंगेज हो जाए। बाजू सामने ऊपर ले आना, टांगे खोल देना, हाथ गोडे पे ले जाना, हाथ पैरों पे ले जाना, पैरों पे ले जाके हाथ आगे ले आना, राइट पैर पीछे ले जाना, लेफ्ट भी पीछे ले जाना, दोनों पैर खोल देना। माउंटेन में है, एड़ियां उठाई हुई हैं। किसी को चक्कर आए, बीपी लगे, तो हाथ कुर्सी पे रख लेना। दोनों पैर जोड़ना, एड़ियां उठाई हुई हैं, पैरों से आगे चलने की कोशिश करना, टांगे सीधी करना, हाथ हो सके तो लेफ्ट हैंड लेफ्ट पैर के नीचे ले जाना, फिर राइट हैंड राइट पैर के नीचे ले जाना, फिर हाथ आगे ले आना, एड़ियां उठा देना, उतना हिप और कंधा हाथ की तरफ ले लेना जितने में लेग के पीछे स्ट्रेच ना हो, 1, और लेग कंफर्टेबल हो, 2। जब हो जाए ठीक, हाथ हिप के पीछे रख लेना, उत्तान आसन, दोनों हाथ ऊपर लेके जाना, दोनों हाथ नमस्ते में सिर के ऊपर, लेफ्ट लेग लेफ्ट साइड खोल के राइट साइड टर्न करना, सिर के ऊपर हाथ है, वापस टर्न करना, दोनों टांगे जोड़ना, अब की बार राइट पैर उठा के राइट साइड लेके जाना, राइट साइड टर्न करना पहले, फिर लेफ्ट साइड टर्न करना, वापस आना, दोनों टांगे मिलाना, दोनों हाथ सामने ऐसे नमस्ते में लेके आना, जोड़ना मत, बाजुएं साइड पे लेके जाना, घुटने बेंड करना, हाथ सामने लेके आना, आगे झुकना, टांगे खोल देना, राइट पैर बाहर की तरफ है। अब हम हो सकता है लेफ्ट पैर उठा लें, प्रिपेयर रखना, लेफ्ट एड़ी उठा के देखना, उठा सकते हैं, हाथ हिप के पीछे ले जाना, हल्का गोडा बेंड कर लेना, राइट वाला देखना, पीछे वाली टांग दूसरे मुंह पे मत मारना, आगे पीछे हो जाना, फिर वापस आना। ओए ठीक है, वो कर लिया, करके दिखा, सारे लोग देखो ठीक करा है इसने, घुटना हल्का बेंड कर सकते हैं, हाँ ध्यान रखना, वो हल्का घुटना बेंड कर सकते हैं जैसे जितना उसने करा है। वापस आना, साइड चेंज करना, राइट एड़ी को एक्टिव करना, उठा के नीचे लगा के, जिसको बीपी हाई का प्रॉब्लम इस समय चल रहा हो वो मे बी टांग मत उठाना चाहे, और हो सके तो राइट लेग ऊपर उठा देना, वीरभद्र 3, वापस आना, दोनों बाजुएं ऊपर ले जाना। देयर इज अ पर्पस वी आर डूइंग दीज पोजेस, आई विल बी टेलिंग यू, तब तक एक्साइटमेंट आपके मन में बनी रहनी चाहिए। छाती थोड़ी सी वाइड होगी, देखना हम आंखें सामने सीलिंग पे ले जा सकते, पीछे नहीं, सामने, हाँ सामने सीलिंग पे, पीछे नहीं, हल्के घुटने बेंड करना, बैठो नीचे, हाथ ऊपर ले जाना, तरक्की होगी, हाथ ऊपर ले जाना, हाथ पीछे ले जाना, लेफ्ट लेग सीधी करना। जिनके घुटनों में दिक्कत है वो अपनी कुर्सी खोल सकते हैं, अगर जमीन पे कंफर्टेबल हो तो जमीन पे, नहीं तो हाथ कुर्सी पे रख के अपवर्ड फेसिंग प्लैंक,
जल्दी करो, मैं आपके इंतजार कर रहा हूँ। आपको लग रहा है छुट्टी हो जाएगी? चलो, टांगे सीधी करो। हाँ, राइट लेग सीधी करना। बैठ जाओ नीचे, वापस आना, हिप उठा के वापस आए, फिर बैठ गए नीचे। दोनों हाथ खोलना, बाजुएं खुली हुई हैं। राइट हैंड को राइट साइड और ले जाना, लेफ्ट साइड भी ले जाना। टांग चेंज करी है, ध्यान रखना। टीवी देखने के लिए थोड़ा पोजीशन बना रहे हैं आराम से। वापस आना, दोनों पैर जोड़ना, गोडे बटरफ्लाई में खोलना, हिप उठाना, गोडे बाहर की तरफ, डायरेक्ट ऊपर उठ जाना। लेफ्ट लेग पीछे ले जाना, घुटना बेंड करना। बताओ इस पोज का नाम क्या है? फिर वापस जाना, फिर पीछे जाना, फिर राइट वाला पैर पीछे की तरफ घुमा देना। राइट हैंड पीछे, लेफ्ट हैंड पीछे, दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ जोड़ना। करो, राइट पीछे, लेफ्ट पीछे। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, वैसे करो, कोई बात नहीं, एक ही बात है। एक पैर आगे घुमा के रखो। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, कोई भी। जो पीछे जाएगा उसका अंगूठा बाहर नहीं होगा, उसका हड्डी बाहर होएगी। अंगूठा अंदर करो। हाँ, बस एक ही चेक पॉइंट है। हाथ ऊपर, फिर से हाथ पीछे। अब जो पैर आगे है उसको घुमा दिया पीछे वाले पैर की तरफ, और जो पीछे है उसको बाहर की तरफ। दोनों हाथ, हल्का घुटना बेंड किया। राइट हैंड थाई पे, या जो भी, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, जो भी टांग आगे बेंट है उस पे हाथ लगा। दूसरा हाथ ऊपर से पीछे पूरा घुमा के वापस आ गए। वापस आ जाओ घूम के। हाँ 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 हाँ। हाथ पीछे लेके जाना, पैर पीछे ले जाना, और पीछे गोडा। ठीक है, कंफर्ट। की हो तो उसको ढीला